मसीह के प्रेम की गहराई और परमेश्वर के असीम सामर्थ, ये कुछ ऐसे वचन पर हैं। इन दिनों में मैं जैसे कुछ दिन पहले मैं इफिसियों की पत्री से गुजर रहा था, और मैं बहुत सारी बातों को जो पौलुस जिक्र करता है कलीसिया को, इफिसुस की कलीसिया को, फिलिप्पुस की कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को, वो बहुत सारी बातें बांट रहा था। और कुछ उसके हर एक शब्दों में गहराई छिपी थी, उस गहराई को हम देख पा रहे थे। और आज हमारी कलीसिया के लिए जो जरूरत है, आज जो हमें अपने आत्मा के लिए जो हमारी जरूरत है, जो भी वातावरण है, हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब भी कुछ हो रहा है उसमें कोई अचंभा की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो आम बात है, अब तो ऐसे ही होगा। लेकिन इन सब के बीच में भी मसीह के जो प्रेम है, उसकी गहराई और परमेश्वर के असीम सामर्थ आज भी वो हमारे लिए कैसे कार्य करते हैं, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। आज भी पौलुस उन बातों को यहाँ बता रहा है। मैं चाहता हूँ अपने पवित्र बाइबल में खोल लीजिए, इफिसियों की पत्री, 3 अध्याय, 13 वचन से 21 वचन। ये एक ऐसा पैसेज है, एक ऐसा सारांश, ऐसा संदर्भ है जहां पर पौलुस न सिर्फ प्रार्थना कर रहा है, आग्रह कर रहा है, बल्कि एक बहुत ही गहरी बातों को, एक बड़ा ही दर्शन को वो यहाँ पर रख रहा है। तो जल्दी से अपने पुस्तक में खोल ले, अपने पवित्र बाइबल को खोल ले, इफिसियों की पत्री को 3 अध्याय, 13 वचन से 21 वचन। और कोई भी मेरे लिए प्लीज पढ़ेंगे इस पद को। ठीक है, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलिसिया में कलिसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन। वचन ओपन करके रखिएगा, एक एक दो दो पद करके हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात को देख रहे हैं, मसीह के प्रेम की गहराई और परमेश्वर की असीम सामर्थ। आमीन। और हम बात करेंगे हमारे जो प्रेरित पौलुस है, यहाँ पर जो पत्री लिख रहे हैं, कि जब वो इस पत्री को लिख रहा है व्यक्ति, ये खुद जेल में बैठकर ये पत्र लिखा जा रहा है। पौलुस को पकड़ लिया गया है, उसे जेल में डाल दिया गया है ना। पौलुस की एक गहरी आत्मिक प्रार्थना के बारे में है, क्योंकि ये केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं है। कभी कभी हम एक ही प्रार्थना को बार बार दोहराते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कौन व्यक्ति है जो प्रार्थना कर रहा है। अगर आप उसकी आवाज से ना पहचाने तो आप उसके शब्द से पहचान लेंगे कि ये व्यक्ति यही वाला शब्द हर प्रार्थना में बोलता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना अगर मैं आपसे एक ही बात बार बार बोलूं, एक ही बात आप बार बार बोलूं, आप मुझे क्या कहोगे? लेकिन कभी कभी शब्दों की प्रार्थना की जरूरत नहीं होती। हमें ऐसे प्रार्थना को सीखना चाहिए पौलुस से, है ना। बल्कि एक आत्मिक दर्शन है, और कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, उसकी प्रार्थना में हमारे जीवन का उत्तर सोचिए। जब पौलुस ये पत्र लिख रहा है, वो जेल में है, शारीरिक रूप से बंधा हुआ है, लेकिन आत्मा से वो पूरी तरह से आजाद है, स्वतंत्र है और सामर्थी है ना। वो पत्री लिख रहा है, वो एक पत्र लिख रहा है। सोचिए कितना उसका पत्र कहाँ तक पहुंच रहा है। जहां तक वो अपने शरीर से नहीं पहुंच सकता, वो अपने पत्र के द्वारा पहुंच रहा है। वो अपने आत्मा में, अपने प्रार्थना के द्वारा कहाँ तक पहुंच रहा है ना। उसकी परिस्थिति कठिन थी, फिर भी उसकी दृष्टि में परमेश्वर की महिमा पर, उसकी उसकी दृष्टि परमेश्वर की महिमा पर थी, है ना। आज बहुत सारे विश्वासी परिस्थितियों से क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, घबरा जाते हैं। उसमें बीमारी है, आर्थिक कठिनाई है, पैसे नहीं है, कर्ज है ना। परिवार की समस्या है कि मेरा परिवार में ये नहीं है, मेरे परिवार में ऐसा नहीं है, ये समस्या है, वो समस्या है। सेवा का विरोध हो रहा है, कई जगह पर कलीसिया बंद हो रही है। अगर मैं किसी प्रभु के बारे में बताने जाता हूँ, तुरंत विरोध होने लगता है, बात करना बंद कर देते हैं। तो इससे अच्छा चुप ही रहना चाहिए, है ना। लोगों की आलोचना कई बार होती है, लोग बोलेंगे अरे भैया ये धर्म बदल लिए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, न जाने क्या क्या तरह तरह की चीजें लोग बोलने लगते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी। ऐसी परिस्थितियां जो हमें तोड़ देती हैं, हमें कमजोर बना देती हैं। लेकिन आज जब आप इस संदेश को सुन लेंगे, आज आप जान जाएंगे इस बात को कि हर एक विश्वासी की जो शक्ति है, वो परिस्थिति से नहीं, परमेश्वर से आती है। आमेन। तो हम बात करेंगे एक एक करके उन बातों को। सबसे पहला चीज, जैसे 13 पद में यहाँ पौलुस कहता है कि मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे उठाने पड़ रहे हैं, उनके कारण हियाव ना छोड़ो।
देखिए पौलुस ये अपनी कलीसिया की बात कर रहा है। कलीसिया का जो लीडर है, जो इस समय प्रेरिताई है कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, वो व्यक्ति जेल में है ना। और कलीसिया दुखी है, दर्द में है। आज हमारी कलीसिया, हम में से लीडर में से कोई जेल में तो नहीं है, लेकिन ये स्थिति है कि हम पूरा सभा एक साथ मिल नहीं पा रहे। और कई बार हम हार मारे, हमारे सभा ही बंद हो गया है, हाउस ग्रुप ही नहीं बंद हो रहा है, आप कुछ करने का मन नहीं करता है, आप सेवा करने का मन नहीं होता है, आप जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करने का मन नहीं होता है ना। अब पता नहीं क्या क्या हमारे मन में चल रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुद पौलुस कह रहा है कि हार मत मानो, खासकर कष्ट के समय में, है ना। वो कह रहा है मेरी कठिनाई को देखकर निराश मत हो, क्योंकि परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। हालेलुया। हमें लगता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कठिनाइयां क्यों हैं, क्यों मुश्किलें हैं, क्यों समस्याएं हैं, क्यों इतना संघर्ष है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, बाइबल बताता है, ये दिखाता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं पुराने नियम से नए नियम तक, कितने सारे जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने अद्भुत अद्भुत काम किया, जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल किया कई पीढ़ियों के लिए, उन लोगों की बात के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि यूसुफ के बारे में देखिए, जो 12 गोत्रों को एक जगह से नाश होने के बजाय उन्हें आजादी में लेके आया, जीवन में लेके आया। यूसुफ वो जेल गया। दानियल जो था, शेरों के मान में डाल दिया गया था। अयूब ने अपना सब कुछ खो दिया। यीशु मसीह ने भी क्रूस सहा, फिर भी परमेश्वर उनके साथ था, उन्हें छोड़ा नहीं, उस उनके इर्द गिर्द काम कर रहा था, वो एक जरिया बन गए। अब सवाल हो रहा है कि क्यों, क्यों, क्या बिना जेल के यूसुफ नहीं हीरो बन सकता था? दानियल बिना शेर के मान में डाले बिना नहीं हो सकता था? क्या अयूब का विश्वास बिना कुछ खोए परखा जा नहीं सकता था? यीशु मसीह को क्यों क्रूस पे मरना जरूरी था? क्यों ऐसा होता है ना? हमारे पास बहुत सारे सवाल हमारे मन में खुद से हम कभी कभी करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर ना हमें नम्र बनाता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है, दूसरों के लिए गवाही बनाता है। कभी कभी हमें लगता है कि अरे हम इतना संघर्ष में हैं, पर वही संघर्ष से जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बाहर निकलते हैं, हम खुद जाकर बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही चाहता था कि हम खुद उसके गवाह बने, है ना। और हमें अपने करीब लाता है। जब ऐसे संघर्ष होते हैं हम और करीब होते हैं। आप में से कितने लोग मुझे ये लिख कर दे सकते हैं कि जब सब कुछ एकदम भला चंगा है, कोई दिक्कत नहीं, एक भी तकलीफ नहीं, आप घुटने पे आकर रो रो के प्रार्थना करते हैं? क्या कोई ऐसा है जो लिख के मुझे दे दे कि हाँ, जब मेरा सब कुछ एकदम भला चंगा, एकदम मस्त रहता है, सब चंगा सी, तब वो कहता है कि मैं घुटने पे जाता हूँ और रो रो के प्रार्थना करता हूँ? नहीं, ऐसा बहुत ही कम, बहुत ही कम। ऐसा लोग अगर है तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, उसके समय में मैं हूँ। लेकिन आप हमेशा देखोगे कि जब तकलीफ बढ़ती है, प्रार्थनाएं भी बढ़ती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कभी कभी तकलीफें हमें प्रभु के करीब लेके आती हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि आपने देखा है कि कारीगर जो मूर्ति बनाता है, तराशता है, उसे खूबसूरत गढ़ता है ना। उस पत्थर को, एक चट्टान को जो जंगल में कहीं पड़ा बेकार फेंका हुआ है, उसे उठाता है और उसे हथौड़े और छेनी से काट काट के। अब पत्थर सोच सकता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, उसको चोट दिया जा रहा है ना, उसको तकलीफ दिया जा रहा है, दर्द से, पीड़ा से, बीमारी से, गरीबी से, संघर्ष से उसे तकलीफ दिया जा रहा है। लेकिन उन तकलीफों के बाद जब वो पार होता है, वो एक सुंदर सा, एक खूबसूरत सा, मनमोहक चीज बन जाता है, जिसका कीमत बहुत बहुमूल्य हो जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी उन कठिनाई के द्वारा, उन परिस्थितियों के द्वारा हमें अपने स्वरूप में ढलता है। क्यों क्यों ये कठिनाई आज हमें लगना है? ये दरअसल ये कठिनाई नहीं था, ये हमारे खुद के फैसले की वजह से हुआ। जब हम पाप करते हैं, जब हम अपने जीवन अपने मन मुताबिक जीने लगते हैं, तो वही हमारी दुनिया बन जाती है, वही हमारा जीवन सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब हम प्रभु हमें अपने अनुसार बनाने लगता है, तो हम अपने मर्जी से कर रहे थे, अब हमारी मर्जी नहीं चल रही है, इसलिए हम तकलीफ में हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अब कभी भी अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। और एक बात स्पष्ट रखिए कि कष्ट कितना भी हो, कितना भी तकलीफ हो, आप बीमारी में कितना भी चले जाओ, अय्यूब को मत भूलना। आपको जेल में डाल दिया जा रहा है, आपको सताव हो रहा है, आपको विरोध हो रहा है, आप यूसुफ को मत भूलना। शैतान आपको डरा रहा है, धमका रहा है, लोग आपको डरा धमका रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दानियल को मत भूलना, उसके साथ क्या किया गया। और कोई कुछ भी आपके साथ करे, कोई परिस्थिति आपके साथ क्यों कुछ ना कुछ करे, कुछ भी आप सोचे कि यार अब तो मेरे लिए, आप यीशु को मत भूलना। यीशु ने सब कुछ सहा है, सब कुछ सहा है। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखना, ये सब इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों से हार ना माने, हम हार ना माने। तो पौलुस की ये प्रार्थना इफिसुस की कलीसिया के लिए, जब वो पत्री लिख रहा है, अपनी पत्री में ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे क्लेश में तुम अपना हिम्मत मत हारो। आज जो भी संकट है, जो क्लेश है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो सताव है, जो विरोध है, इस मुसीबत में, जो बीमारी है, कर्ज है, जो भी आपकी परिस्थिति है, हार नहीं मानना, हिम्मत नहीं तोड़ना, उसी विश्वास में बने रहना, उसी आग में जलते रहना, कभी बुझना मत, ठंडे मत पड़ना मेरे प्रियो। यही आज ये बात पौलुस यहाँ कहना चाह रहा है। दूसरी बात, जब हम 14 से 15 वचन को पढ़ते हैं, जरा पढ़ना है राजकुमार, 14 पद से 15 वचन।
14 से 15। जिस किसी का भी ओपन खुला है बाइबल, 14 पद से 15 पद पढ़िए ऊंची आवाज में। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे हम्म। पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आमेन, आमेन। घुटने टेकने की बात कर रहा है। वो कह रहा है पौलुस, मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाला जीवन, वो जीवन साधारण जीवन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। शायद आप रोज प्रार्थना करते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। आप शायद आपकी प्रार्थना बहुत गहराई से करते हैं, लेकिन घुटना टेकना कितना इंपॉर्टेंट होता है। पौलुस ये बात कहकर वो अपनी नम्रता को दिखा रहा है कि वो कितना नम्र है। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान पाना चाहते हैं, सामर्थ पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन घुटना टेकना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में तकलीफ हो जाएगा। आत्मिक उन्नति घमंड से नहीं, नम्रता से आती है। घुटना टेकने का मतलब क्या होता है पता है? समर्पण। वही तो हम नहीं कर पाते हैं, हम सब कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं यीशु तू मेरा प्रभु है, मेरा सब कुछ तेरा है, लेकिन वो सब कुछ में से थोड़ा सा एक चीज मेरा है। हनन्या सफीरा की कहानी याद है आपको? वो थोड़ा सा मैं रख लेता हूँ, चाहे वो मेरा बेटा बेटी हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो मेरा बटुआ हो, पैसा हो, ध्यान दसमांश हो, चाहे वो मेरा अपना अंदर वाला जीवन हो, चाहे मेरे दिल की चाहते हो, इच्छाएं हो। मैं सब कुछ देना चाहता हूँ प्रभु, लेकिन ये मैं खुद रखना चाहता हूँ, ये मैं इसमें मैं जीऊंगा। इसी वजह से तो हम घुटना नहीं टेक पाते हैं प्रार्थना में। लेकिन जब आप सब कुछ दे देते प्रभु के, आपके हाथ खाली हो जाते हैं, आप घुटना टेक देते हैं। निर्भरता, आप निर्भर हो जाते हैं कि प्रभु तू न दे तो मैं कहां से पाऊंगा। प्रभु के ऊपर निर्भर होना। और क्यों घुटना टेकूं? क्योंकि मैं प्रभु का आदर कर रहा हूं। उसके लायक कोई और है ही नहीं जिसके आगे मैं घुटना टेकूं। मेरा ये घुटना वही इकलौता प्रभु है जिसके आगे टिकता है। और विश्वास के कारण, क्योंकि और कोई नहीं है। मैं दुनिया के आगे हाथ फैलाऊं, आंसू के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन उस विश्वास में यीशु से सब कुछ पा सकता हूं। यही तो आत्मिक सच्चाई है। जब इस आत्मिक सच्चाई को जान जाता हूं, इसलिए मैं घुटना टेकता हूं। तो जो व्यक्ति प्रार्थना में झुकना सीखता है, वो जीवन में कभी नहीं झुकता है, वो खड़ा रहता है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। इसलिए आप जानेंगे कि जैसे एक पेड़ आंधी के समय में नहीं गिरता, क्यों? क्योंकि उसका जड़ मजबूत है, उसका जड़ फैला हुआ है। वैसे ही एक विश्वासी के प्रार्थना में जितना गहरा होगा, उतना ही इस जीवन की आंधी में वो नहीं गिरेगा। और प्रार्थना की गहराई यही है कि हमारा घुटना परमेश्वर के सामने टिकाना शुरू करो आज ही। ये बहुत ही बड़ी बात है। पौलुस कह रहा है मैं पिता के सामने घुटना टेकता हूँ मेरे प्रियो। और फिर एक बात जो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए रख ले, 16 पद में वो कहता है वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाना। हम आप में से कोई भी व्यक्ति को, कितना भी व्यक्ति को कितना मजबूत कपड़ा पहना दिया जाए कि कोई भी उसके ऊपर हमला करे तो वो बाहर का हमला उसके अंदर ना लग पाए, उसको चोट ना लग पाए। जैसे कि पुराने समय में, राजा महाराजाओं के समय में सैनिकों को पूरा आर्मर पहनाया जाता था, वो पूरा योद्धा का कपड़ा पहनाया जाता था, कवच जिसे कहा जाता था। हेलमेट से लेकर जूता तक का लोहा पीतल तांबे का होता था, सोचिए, ताकि कोई भी हमला करके। लेकिन अगर सोचो उसके पित्त की थैली फट गया है और उसको आर्मर पहना दिया गया है, सोचो उसका अतड़ी फट गया है, अंदर से उसका दारू पी पी के फेफड़ा सड़ गया है, कैंसर हो गया है, और बाहर से कितना वो मजबूत बना ले, इसका कोई फायदा है क्या? इसलिए पौलुस यह कहना चाहता है कि तुम्हारा अंदर का शरीर, तो मैं आत्मा, आपका फेफड़ा और पित्त का और अतड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपके आंतरिक मनुष्यत्व की बात कर रहा हूं। अब ये भीतरी मनुष्यत्व है क्या? आपका आत्मिक जीवन, कितना आप प्रभु के करीब हो, कितना आप वचन, प्रार्थना और संगति में हो, है ना? विश्वास आपका कितना है, ये है आपका भीतरी मनुष्यत्व। थोड़ा सा धूप लगा नहीं कि नहीं भाई, धूप के टाइम पे नहीं, बारिश के टाइम पे नहीं, ठंडी के टाइम पे नहीं। विश्वास की बात, चरित्र, आपका चरित्र, आपका चाल चलन, आपका आपका व्यवहार एक दूसरे के प्रति, और आपका मन, आपका दिल क्या है, आपकी आत्मा के बारे में है। ये है भीतरी मनुष्यत्व। इसकी बात कर रहा है कि इसमें सामर्थ पाओ, इसमें मजबूत होते जाओ। ये मैं चाहता हूं। लेकिन समस्या क्या है? आज लोग बाहरी जीवन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि कपड़े, कपड़े एक से बढ़कर एक कपड़े आते हैं। हम दुकान पे जाते हैं, दो कपड़ा देखकर नहीं मन भरता है, तीसरा दिखाओ यार, चौथा दिखाओ यार। कौन सा है ये चौथे से पांचवा अच्छा निकल जाए, पांचवे से छठा वाला तो जरूर, इससे थोड़ा तो अच्छा ही होगा, छठे से सतवा वाला कपड़ा तो अच्छा ही होगा, है ना? पैसे के मामले में हम कितना पैसों पर ध्यान देते हैं। पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं, पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी दो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे, यीशु कहता है ना। तो हमारा स्वामी कौन है?
पैसों पर ध्यान देते, प्रतिष्ठा भैया प्रतिष्ठा। हम गए, हमको बैठने का चेयर नहीं दिया, हमको पूछा तक नहीं, हमको खाना तक नहीं खिलाया, हमको हमको सम्मान नहीं दिया, आदर से नहीं बात किया, ऐसे नहीं किया, इज्जत नहीं मिला। हम वहां नहीं जाएंगे जहां हमको इज्जत नहीं मिल रहा है। झूठी पहचान दिखाने के लिए कितना कुछ करते हैं। मैं ये हो गया हूँ, मेरा ये पदवी है, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना किया हूँ, है ना। हम अपना डिग्री दिखाते हैं, हम बड़े बड़े चीजों के साथ जुड़ जाते हैं, जो जिनकी बड़ी पहचान है उनके साथ जुड़ जाएंगे तो शायद हमारा ज्यादा पहचान हो जाएगा। झूठी पहचान के लिए यही तो समस्या है। लेकिन 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 प्रिय भाई बहन, ये जो लोग इसके लिए भाग रहे हैं ना, ये अंदर से टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं। कभी कभी हम लोग बचपन में याद है, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, कोई मिट्टी के खिलौने होते थे, टूट जाते थे तो उसको उसी सेटअप में बनाकर उससे बहुत खेलते थे। लेकिन जब वो टूट जाता था तो चार पांच टुकड़े में हो जाते थे, तो उसको वहीं पर सेट करके एक जगह पर रख देते थे कि हिलने ना पाए। अभी वो जुट गया है, हालांकि किसी चीज से जोड़ा नहीं है, बस सेट किया है। और जैसे थोड़ा सा धक्का लगा कि वो पूरा फैल जाता है फिर से। वो हाल है। ये है दुनिया, जो पैसे के लिए भाग रही है, दिखावा के लिए भाग रही है, झूठी पहचान के लिए भाग रही है ना, इज्जत सम्मान पाने के लिए भाग रही है। ये इस तरह से अंदर से टूटा हुआ है कि थोड़ा सा धक्का लगेगा, तुरंत ही बिखर जाएगा। ऐसे लोग थोड़े थोड़ी बातों में बुरा मान जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में नाराजगी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बातों में बातचीत करना बंद कर देते हैं। परमेश्वर पहले हमारे अंदर मजबूती करना चाहता है। अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर अंदर से मजबूती नहीं है तो बाहर से कोई फायदा नहीं। अब सवाल है कि ये मजबूती आएगी कैसे, ये आत्मिक सामर्थ्य मिलेगा कैसे। तो यहाँ पर चार पांच बातें सुन लो मेरे भाइयों, कान खोलकर। शायद आपको नींद आ रहा है, लेकिन या अगर आपको नींद आ रहा है तो ये बात आज आपके लिए है। परमेश्वर आज आपको बोलने जा रहा है कि अगर आपको अंदर से ताकत पाना है तो सबसे पहले ये चार पांच बातें ध्यान ध्यान दो। प्रार्थना, घुटने टेक कर प्रार्थना, वचन की गहराई में जाओ, परमेश्वर के वचन को सुनो, दुनिया की बातें सुनना बंद करो, दुनिया की खबरें सुनना बंद करो, प्रभु के वचन को सुनो। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगो, पवित्र आत्मा आ मुझे रास्ता दिखा, पवित्र आत्मा आ मुझे फैसला लेना सिखा, पवित्र आत्मा आ मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन में पाप आ रहा है। आज्ञाकारिता, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने भाइयों की आज्ञा मानो, परमेश्वर की आज्ञा मानो, और किसी की आज्ञा मत मानो। संगति करो, पवित्र भाई बहनों की संगति करो, जो प्रभु में सेवक हैं उनकी संगति में बने रहो। हर सप्ताह, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, जितना समय हो। वचन में लिखा है अंत के दिनों में, जो आज का दिन है, अंत के दिनों में जितना हो सके और ज्यादा तुम्हारी संगति बढ़नी चाहिए, और ज्यादा तुम मिलते रहो। यहाँ पर तो हम सप्ताह में मिलने वाले लोग हार मान लेते हैं, अरे भाई हर हफ्ता जब देखो मिल ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं। क्यों ना इस गर्मी में, इस मौसम में हम दो ही बार मिलते हैं, कई बार। मत करो ऐसा। जब तक तुम मिलते रहोगे तुम्हारा आग बना रहेगा और बढ़ता जाएगा। इसलिए ये बातों को याद रख लो। सोचो, आप मोबाइल कितना भी महंगा हो बाहर से, अगर चार्ज ही ना करो तो वो मोबाइल का क्या कीमत। सोचो, हमारा आत्मिक चार्जिंग बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। विश्वासी कभी भी विश्वास कर लेगा, लेकिन उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए उसे चार्ज करते रहना है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि उस महिमा के धन के अनुसार ये दान दे तुम्हें कि तुम अपने आत्मा में, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर मजबूत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। अगर तुम्हारा अंदरूनी चीजें मजबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखो, लोग इसे नहीं देखेंगे, लोग ये नहीं दिखाई देगा, अंदरूनी चीजें नहीं दिखाई देता है। इसलिए अंदरूनी चीजों को बहुत संभाल के रखना मेरे प्रियो। आपका अंदरूनी जीवन, भीतरी मनुष्यत्व बहुत मजबूत होना चाहिए। और फिर उसके बाद पौलुस कहता है 17वें पद में, 17 पद को हम दो बार में देखेंगे, वहां पे लिखा है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मेरे प्रियो, मसीह को विश्वास के द्वारा अपने दिल में बसा लो। ये कहने की बात नहीं है, ये कोई डायलॉग नहीं है, ये बहुत ही गंभीर बात है। शैतान चुपके से आपकी बातों को सुन रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, इस बात जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुन रहा है शैतान, और वो आपको ये नहीं करने देगा। पता है, मसीह को अपने दिल में बैठा लो। कैसे? केवल जानना काफी नहीं है। बहुत सारे लोग यीशु के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह, हाँ, यूनानी जगह में रहने वाला व्यक्ति, सूली पे मर गया, लोगों से प्यार किया, चंगाई दिया, बीमारी में लोगों को छुड़ाया, छुटकारा दिया, है ना। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनने देते हैं। यीशु के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आज इंटरनेट पे सर्च करो, यीशु के बारे में पता चलेगा, तुरंत पता चल, जान जाओगे, एक ही दिन में जान जाओगे यीशु कौन है। लेकिन यीशु को प्रभु करके स्वीकार करना, ये भाई साहब, इसे बहुत जरूरी है। इसलिए मसीह को विश्वास के द्वारा अपने दिल में बिठा लो, बसा लो। अब देखो, यीशु मसीह केवल रविवार का प्रभु नहीं है कि हर सप्ताह हम जो रविवार या मंगलवार या बुधवार जो भी आप मिलते हैं, हर सप्ताह संगति करते हैं, उस दिन यीशु है। बाकी दिन प्रधान जी, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, भैया भौजी, पता नहीं क्या क्या हम खुद से कर लेंगे। हमारा दिमाग, पढ़ाई सब कहाँ जाएगा इतने दिन तक, इतना तजुर्बा है भाई, सिफारिश लगाएंगे किसी से काम हो जाएगा। लेकिन एक दिन यीशु प्रभु नहीं मेरे भाई। यीशु एक परंपरा नहीं है कि हाँ जब मुसीबत आएगा तो यीशु के पास आएंगे, बाकी दिन तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। और यीशु कोई धार्मिक नाम नहीं है
कि भाई थोड़ा सा उम्र बीते या तकलीफ हो तो प्रभु का नाम ले लो, बाकी समय बस दूसरे प्रभु का नाम ले लो, है ना, पैसा पैसा। लेकिन मेरे दोस्तों, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाओ। केंद्र समझते हैं? केंद्र का मतलब वो बिंदु जहां से सब कुछ चलता है, वो जगह जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। केंद्र, केंद्र जैसे अंग्रेजी में हब कहा जाता है, जिसके द्वारा सब चीजों को नियंत्रित किया जाता है। आप सोचो, यीशु हमारा केंद्र है, तो क्या हम अपनी मनमर्जी से चलेंगे? नहीं, यीशु हमें चलाएगा। अब हृदय में बसाने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो शब्द पौलुस ने विश्वास कहा कि तुम्हारे हृदय में बसे रहें, जो शब्द यूज किया है यूनानी भाषा में, उसका मतलब होता है कि स्थायी रूप से निवास करना। मतलब एक बार आया तो दोबारा जाएंगे नहीं। अब यीशु केवल मेहमान नहीं है, है ना, बल्कि उसे इस तरह से बैठाओ कि वो आपके घर का मालिक है। अब कौन है? हाँ, आप सोचो कोई मेहमान आएगा, अतिथि आएगा, वो आकर क्या करेगा? आप उसे चाय बिस्किट पानी नाश्ता कितना अच्छा खिला देंगे, आखिर एक ना एक दिन उसे जाना ही है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु कोई मेहमान नहीं है, उसे हमें अपने घर का मालिक बनाना है। मेहमान जो होता है वो घर में कुछ बदल नहीं सकता है। वो कोई, आप किसी के घर में जाएं, आपके घर में कोई आए और कह दे कि ये जगह इसको तोड़कर इसे बना दो, उसको तोड़कर इसे बना दो, ये इसे बिगड़ा है, इसको सही करो। कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। आपके यहाँ कोई आकर कर सकता है मेहमान? ना आपके यहाँ, आप किसी के यहाँ जाकर कर सकते हैं। लेकिन जो घर का मालिक है ना, वो सारी व्यवस्था को बदल देता है। जब मसीह यीशु जीवन में आते हैं मालिक बनकर, आदतें बदल देती हैं, भाषाएं बदल देती हैं, सोच बदल देती है, नजरिया बदल देता है, प्राथमिकताएं बदल देता है, पूरा का पूरा घर ही, जीवन ही बदल देता है। आमीन। यीशु को ऐसा दिल में बसा लो कि वो आपका मालिक है, ना कि मेहमान है। इसलिए पौलुस कहता है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे दिल में वास करे, वास करे, हमेशा रहे, स्थिर, स्थायी तक, अंत तक, जीवन के अंत तक। आमीन। और फिर वही पद में कहता है, और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। देखो, जब प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालने की बात कही, प्रेम में जड़ पकड़ने का मतलब समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हम सबको एक बात सिखाया गया है, प्रेम करो, प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने भाई से प्रेम करो। हम यीशु मसीह के चेले हैं, है ना, दुनिया में धूम मचा देंगे, हम प्रेम करने वाले हैं, प्रेम फैला देंगे। कितना अच्छा लगता है बोलने में ना। लेकिन पता है, ये जो शब्द है, इसकी गहराई कितनी है, इसका जड़ कैसा होता है पता है? ये तो पूरे आत्मिक जीवन का नींव है। सोचो, अगर सेवा में प्रेम ना हो तो सेवा बोझ बन जाता है, आराधना एक परंपरा बन जाएगा, प्रचार जो है केवल प्रवचन बन जाएगा। अब लेकिन जहां मसीह का प्रेम है, वहां क्षमा है, दया है, धीरज है, एकता है। इसलिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेम नहीं है तो क्षमा होगा ही नहीं, क्षमा नहीं होंगे तो रिश्ते बनेंगे ही नहीं। दया नहीं होगा, दया नहीं होगा तो कभी हम पर खुद दया नहीं किया जाएगा। धीरज नहीं होगा तो हम आशीषों को देख ही नहीं पाएंगे। एकता नहीं होगा तो हम बढ़ोतरी पा ही नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह का प्रेम होना बहुत जरूरी है, और उस प्रेम का होना ही नहीं, पर उसमें जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। आपको पता है, एक, आप देखो कि पेड़ की जड़ें जो है वो दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन वही उसे जिंदा रखता है, उस पेड़ को। कितना बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ आप देखे होंगे। आपने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा पेड़ देखा है, आज उसे याद करिए। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने जो पेड़ देखा सबसे बड़ा अपनी जिंदगी में, उस पेड़ को याद करो। उसका जड़ दिख रहा था क्या? कोई लाकर जैसे रख दिया हो, ऐसा नहीं था ना। उसका जड़ न जाने कितने अंदर तक फैल गया था। वैसे ही मेरे प्रियो, प्रेम दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही है जो कलीसिया को, हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को संभाले रखता है, जीवित रखता है। इसलिए प्रेम में जड़ पकड़ो, अपने प्रेम की जड़ों को फैलने दो, पूरी तरह से फैला दो, पकड़ने दो उन चीजों को। इसलिए पौलुस इस बात को बहुत जोर देकर कहता है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, नींव डालकर, है ना। और फिर 18 से 19 पद को जरा कोई पढ़िएगा। 18 से 19 पद को जरा पढ़िए कोई, प्लीज। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमेन। देखिए वो क्या कह रहा है, मसीह के भाइयों की संगति में, है ना। जब वो कह रहा है तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, नींव डालकर, बाकी सभी जो विश्वासी हैं उनकी संगति में, अकेले नहीं, उनके साथ मिलकर मसीह के प्रेम की जो चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई और गहराई है। कितना बार हम गीत गाते हैं, प्रभु तेरा प्रेम इतना ऊंचा कि हम नाप नहीं सकते, इतना गहरा कि हम नाप नहीं सकते, इतना चौड़ा कि हम नाप नहीं सकते, इतना लंबा कि हम नाप नहीं सकते। लेकिन मेरे प्रियो, ये पौलुस इस बात का यहाँ पर खंडन कर देता है। पौलुस कहता है नहीं, ये हो सकता है, आप नाप सकते हो, लेकिन क्या आप ये करने के लिए आप तैयार हो? आपके पास है इतना बड़ा दिल, आप, वो भूख है आपके अंदर, आप यीशु को अपने दिल में अगर बैठा लिए हैं, आपका जीवन का प्रभु यीशु हो चुका है, तो आप नाप सकते हो। यीशु की प्रेम की चौड़ाई,
यीशु का प्रेम हर एक जाति के लिए है। इस दुनिया में हर एक पृथ्वी के कोने कोने में हर एक कबीला, हर एक समुदाय, चाहे वो जंगल में बसने वाला कोई आदिवासी हो या शहर में रहने वाला कोई बड़ा आदमी हो, हर जाति, हर भाषा, हर पापी के लिए है। जैसे उसने सूली पर उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। सोचो, आसान नहीं था उस पल को याद करना कितना भयानक था। उसकी प्रेम की चौड़ाई देखो, इतना चौड़ा है उसका प्रेम। उसका प्रेम कितना लंबा है, उसका प्रेम अंत तक बना रहता है ना। इंसान बोलकर बदल जाता है, अरे भैया ठीक हम बोले तो रहे, लेकिन क्या बताई परिस्थिति ऐसा रहा, ऐसे हम नहीं कह पाए, माफी चाहिए थी, क्या हो गया। इंसान बदल सकता है, लेकिन प्रभु अपने प्रेम पर अटल है। प्रभु नहीं बदलता। ये उसकी प्रेम की लंबाई है, प्रेम की ऊंचाई। मसीह की प्रेम की ऊंचाई आप जानना चाहते हैं? वो हमें पाप से उठाकर परमेश्वर के संतान बनाता है। वो अपने मेज पर हमें बैठाता है और हमारे साथ कहता है, आओ मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे साथ भोजन करो। ये है उसके प्रेम की ऊंचाई। उसके प्रेम की गहराई जानना है? यीशु हमारे सबसे गहरे टूटेपन तक पहुंचता है। लोग शायद आपका उस जगह को नहीं छू पाएंगे जहां पर अंदर से गहराई से आप टूटे हुए हैं, आप चोट खाए हुए हैं, आप धोखा खाए हुए हैं, लेकिन यीशु उन घावों को समझता है, उस तकलीफ को समझता है। वो कहते हैं ना, दुखती रग को समझता है। यीशु जानता है आपका रग, आपका नस कौन सा है जो दुख रहा है। शायद इंसान नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन वो पकड़ लेगा। ये उसकी प्रेम की गहराई है। और वो कह रहा है, ये ज्ञान से परे है मेरे प्रियो, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये दुनियादारी से ऊपर है, उससे परे है उसका प्रेम। इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे, कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, इसे जानो। ये है मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई। आपको जानना है ये बात। अगर आप इससे अनजान रहोगे, आप जिंदगी में कुछ भी जान लोगे, आप सब बातों से अनजान रहोगे। मसीह का प्रेम, मसीह का प्रेम का तुलना ही नहीं है। इसलिए उसके प्रेम को जानो। अगर दुनिया में कोई दुर्लभ बात घट जाए, दुनिया में अगर कुछ ऐसी घटना घट जाए जो कभी हुआ नहीं था और ना कभी होगा, तो पूरी दुनिया उसको जानना चाहती है कि वो क्या है ना। आज भी दुनिया में 7 अजूबा है। कहते हैं आज तक 8वां अजूबा कोई बना ही नहीं है। हालांकि बोलने का वो लोग बोल देते हैं 8वां 9वां अजूबा, लेकिन कहते हैं 7 अजूबा जो कोई ना बना सकता था ना कभी आगे बनेगा। पर वो तो दुनिया की चीजें हैं। एक बार प्रभु ने हिलाया धरती को, सब अजूबे गायब हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, ये मुझे लगता है कि दुनिया में इकलौता ही अजूबा नहीं है, वही सब कुछ है। और उसके बिना न तो पहले कुछ था, न कभी होगा। वही इकलौता है। जैसे पौल यूहन्ना कहता है पहले अध्याय में कि उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया है, उसी में रचा गया है और उसी से रचा गया है, और वही सब सारी रचना है। इसलिए उसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को आप नाप सकते हो। लेकिन प्रिय, दिल से, विश्वास से उसके साथ करीब आकर। आमीन। और पद 20 में कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर काम करता है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हम मसीह के प्रेम से होते हुए पौलुस की प्रार्थना परमेश्वर पिता तक आती है। और वो कह रहा है कि शायद तुम्हें लगता है कि तुम संघर्ष, पीड़ा और तकलीफ में हो, तुम्हें लगता है कि बस यही जिंदगी है, तुम अपने तरीके से दुनिया बना लिए हो, यही अब है, यही है, कुछ भी आप सोचते हो, है ना। याद रखे, परमेश्वर सीमित नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है ना। हम, हमारे लिए सीमा है। हम थोड़ा सोचते हैं, हम जल्दी हार मान लेते हैं, हम परिस्थिति देखकर डर जाते हैं। अरे बाप रे, डॉक्टर ने कह दिया, रिपोर्ट में ऐसा ऐसा लिख दिया है, अरे बाप रे, ए भाई ऐसा हो गया था, पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, इस बार भी ना हो जाए, अगली बार कहीं अरे उसके यहाँ ऐसा हो गया, तुम्हारे यहाँ ना भी हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। हमारा सोच है ये, हम है। लेकिन परमेश्वर, परमेश्वर तो असंभव को संभव करता है। वो सूखे स्थान पे भी मार्ग बना देता है, जंगल में भी रास्ता निकाल देता है, टूटे जीवन को भी नया बना देता है। और बाइबल जिंदा गवाही है। 5 रोटी और 2 मछली, सोचिए यीशु ने एक छोटे से साधन को हजारों में बांट दिया। ये क्या अद्भुत नहीं था? क्या ये इंसान कर सकता है? क्या कोई साइंस कर सकता है, कोई विज्ञान कर सकता है? इस दुनिया में ऐसा कोई ताकत है पैदा जो 5 रोटी 2 मछली को हजारों तो खिला दे और उसके बाद भी बचा रहे? लाजर, 4 दिन के बाद परमेश्वर ने उसमें जीवन डाल दिया, उस मुर्दे में। 4 दिन में शरीर सड़ने लगता है, शायद सड़न पैदा हो गया होगा, लेकिन जब प्रभु ने इशारा कर दिया तो सड़न भी जीवन में बदल गया। ये क्या कोई इंसान कर सकता है? ये परमेश्वर कर सकता है। हमारा सोच में ये आ ही नहीं सकता है। लाल समुंदर, है ना, आज भी अंतरिक्ष से देखने में लाल समुंदर बड़ा दिखता है, उसे 2 भाग करना, उसके बीच से रास्ता निकालना, ये परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसकी गवाही पूरी दुनिया जानती है। इसलिए जब दरवाजे बंद हो, जब आपका साथ कोई ना दे, जब आपके पास कोई साधन ना हो, परमेश्वर काम कर रहा है, विश्वास करो, पर्दे के पीछे। आमीन। आपकी जो भी परिस्थिति है, प्रभु काम कर रहा है, आपको देखते हुए कर रहा है। सोचो, इस समय आप देख रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ भी सुन रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है, यीशु आपको देख रहा है, आपको देख रहा है और काम कर रहा है और मुस्कुरा रहा है। अब तुम चाहे जो सोचो। इसलिए परमेश्वर हमारी सोच से काम बढ़कर काम करता है, और अंत में सारी महिमा परमेश्वर को मिले।
कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। ये पौलुस कहते हुए अपने उस शब्द को वहां पर रोकता है। अब यहाँ पर एक बात है, जो हमारा जीवन है ना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। ये हम भूल जाते हैं कभी कभी, है ना, न कि अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए। ये हमारी प्रसिद्धि के लिए नहीं। कभी कभी हम मसीहियों में भी ये बात आ जाता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरा नाम हो गया, अरे मेरे नाम ले लिया गया, मेरा नाम किया गया। हम थोड़ी सी तारीफ पाने के लिए कितना भागते रहते हैं कि भाई मैंने किया। कुछ नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारा प्रभु के महिमा के लिए है। देखिए हम कौन है, हम पता है उस चांद चंद्रमा के जैसे हैं। आप पता है चांद के बारे में पता है, चंद्रमा चमकता नहीं है। चंद्रमा के अंदर कोई रोशनी नहीं है। चंद्रमा एक सफेद बालू की मिट्टी के जैसा पूरा ग्रह है, लेकिन उसके ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ता है। तो इस धरती पे चंद्रमा का ऊपर सूरज का प्रकाश के द्वारा चंद्रमा रोशनी देता है। और सोचो, जब चंद्रमा उजाले में आता है, जिसको अंजुरिया बोलते हैं, आधी रात को भी आप जमीन पे सुई गिर जाए तो उठा ले, इस तरह से चंद्रमा चमकता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से सूरज का रोशनी उस चांद पर पड़ता है। वैसे ही हम विश्वासी का जीवन परमेश्वर की रोशनी से भरकर हर एक को दिखाई देना चाहिए कि कैसे प्रभु हमने अपनी रोशनी से भरता है। आमीन। इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले। अब आज इस संदेश को जब आप पढ़ रहे हैं, इफिसियों 3 का 13 से 14, हमें यह सिखाता है, क्योंकि आखिरकार हमें अब तक ये पता हो जाना चाहिए कि कष्ट के बीच में हमें हार नहीं मानना है ना। कष्ट में हार मानने से, घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले जीवन से, है ना, भीतर भीतर के अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत बनाने से और मसीह को दिल में मालिक के जैसे बसाने से और प्रेम में जड़ पकड़ने से हम परमेश्वर की महिमा को जो स्वर्ग में है धरती पे लाते हैं अपने जीवन के जरिए। इसलिए आज हमें बीमारी, आर्थिक कठिनाई, परिवार की समस्या, सेवा में विरोध, लोगों की बुराई रोक नहीं सकती है। याद रखें, परमेश्वर हमारे सोच से बढ़कर काम करता है, क्योंकि हमारी ताकत परिस्थिति से नहीं, परमेश्वर से आती है। मेरे प्रियो, आप अगर कमजोर महसूस करते हो, बस जाओ, कोठरी में जाओ, घुटना टेको, प्रभु से बात करना शुरू करो, उसके प्रेम को याद करो और भूलो मत, प्रभु है जो तुम्हें संभालने वाला है, प्रभु तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला है। और देखो, जैसे उस कमरे के अंदर से बाहर निकलोगे, आप गए थे सिंगल पसली में, लेकिन निकलेंगे फाइटर असली बन के। इसलिए मेरे प्रियो, आप कभी भी हार मत मानो। आप कमजोर नहीं, आप कमजोर महसूस कर रहे हो, उसका वजह है क्योंकि आप प्रार्थना करना बंद कर दिए, आप बाइबल पढ़ना बंद कर दिए, आप लोगों के पवित्र भाई बहनों के साथ संगति करना बंद कर दिए, आप प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ाना, समय देने से बंद कर दिए, आप प्रभु के राज्य में अपने दान की टोकरी, अपनी दान की मुट्ठी को खोलना बंद कर दिए हैं। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी है, कोई और क्यों आए। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जिस दिन आप ये कहने लग जाएंगे कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारी मर्जी तो कहीं भी नहीं चलती है। इसलिए सारी मर्जी तो उसकी है, ये कहने के लिए भी उसकी ही मर्जी है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए उस महान प्रभु के सामने खुद को समर्पित कर दे, उसके आगे घुटना टेक दें, उस प्रेम में जड़ पकड़े, मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, गहराई और ऊंचाई को पकड़े, देखे, उसे जाने, उसे जानने की इच्छा जताए प्रभु के सामने, और जाने की प्रभु है जो हमारे सारे सोच से बढ़कर कहीं अधिक हमारे लिए कार्य करता है। अंत में उसे सारी महिमा मिले। वही हमारा प्रभु है, उसी ने हमें चुना है और वो हमसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, घबराओ नहीं, डरो नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।